तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बेसिकली हम अपने पर्टिकुलर डिव को या पर्टिकुलर अपने रैपर टैग को किस तरीके से सेंटर कर सकते हैं, एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं। आप भैया ये क्या बोल रहे हो? तो हमने अभी तक जो है एक प्रॉब्लम टैकल की है कि जितना भी हम कंटेंट बनाते आ रहे हैं वो अपने लेफ्ट साइड में अलाइन होता है, तो हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज को जो है सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है, और सेंटर में लाने के साथ अभी हमने जितनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है उन्हीं को इस्तेमाल करके हम इस पर्टिकुलर इफेक्ट को या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट या स्टेट को अचीव करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। वीडियो बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है, बहुत ज्यादा आसान होने वाली है चीजें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले कहाँ चलेंगे? यहीं चलेंगे सीधे अपने VS कोड में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा यार, एक नई फाइल बनाऊंगा 19_ मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटरिंग div.html। ठीक है, तो मैं जल्दी से यार अपने बॉयलर प्लेट को यहाँ पे लगा लूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटरिंग अ div इन अ सिंपल स्टेप। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने div को सेंटर करने वाले हैं। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, देखो मान लो मेरे पास जो है एक p टैग है जिसके अंदर lorem 100 लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं इसको मान लो एक क्लास दे देता हूँ, क्लास। और क्लास मैंने इसको दी क्या? क्लास मैंने मान लो इसको दी पैरा। ठीक है, और उसी के साथ में क्या करूंगा, स्टाइल डॉट पैरा करूंगा और इसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगा पर्पल जैसा। ठीक है, और पर्पल जैसा कुछ हल्का सा, एकदम ज्यादा डार्क नहीं दूंगा, थोड़ा अच्छा दिखे बस ये कलर, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और इसका जो अल्फा है यार वो मैं थोड़ा सा गिराऊंगा कुछ इस तरीके से। तो देखो अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करूंगा और यहाँ पे अपना जो सर्वर है वो चल रहा है, तो मैं लोकल होस्ट 5500 पे जाके यहाँ जाऊंगा। तो ये देखो हमारा जो कलर है यार वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं इसको 100 पे ही रहने दूंगा और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लेना। फॉन्ट साइज में 1.5 रैम कर देता हूँ, तो हमारा फॉन्ट साइज थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। अब जल्दी से मैं क्या करूंगा यार, ये जो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन आ रही है साइड में, इसको हटाना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं बॉक्स मॉडल वाले वीडियो में। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। ये देखो वो जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग आ रही थी वो फाइनली रिमूव हो चुकी है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको एक विड्थ दूंगा, इसको विड्थ नहीं दूंगा, अपने डॉट पैरा को एक विड्थ दूंगा। ठीक है, तो एक मैंने विड्थ दी। विड्थ में कितनी दे दूं? विड्थ दे दूं मैं मान लो इसको 500 पिक्सल्स। ठीक है, तो 500 पिक्सल्स मैंने इसको एक कुछ इस तरीके से विड्थ दी और मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ यार, अराउंड 800 पिक्सल इसको कर देता हूँ, तो कुछ इतनी इसकी विड्थ आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बॉर्डर भी देना चाहूंगा यार, तो बॉर्डर में दे दूं मान लो 2 पिक्सल सॉलिड। कैसी दे दूं? ग्रीन दे दूं? ठीक है, ग्रीन दे देते हैं अभी के लिए, तो ठीक ठीक दिख रही है। तो मैं इसको 2 पिक्सल्स को बेसिकली यहाँ पे 4 पिक्सल्स करना चाहूंगा ताकि हमारी बॉर्डर थोड़ी सी हमें दिखे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे। मैं थोड़ी सी अंदर की साइड पैडिंग देना चाहूंगा, कितनी? 4 रैम। अरे 4 रैम नहीं भाई, ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको 20 पिक्सल्स की पैडिंग देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बनाता हूँ, फिर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। और एक बॉर्डर रेडियस भी देना चाहूंगा। बॉर्डर रेडियस कितना देना चाहूंगा? बॉर्डर रेडियस बेसिकली मैं दूंगा इसको मान लो 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये तो हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज है जितनी होनी चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी में इसको दूंगा एंड वी आर गुड टू गो। हमारा जो डिव है वो सेंटर हो जाएगा। सो हैव अ लुक एट दिस। हमारा जो भी एलिमेंट है वो सेंटर हो जाएगा, डिव की बात छोड़ो। ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा हमारा वो सेंटर हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी है बेसिकली मार्जिन ऑटो। अब मार्जिन ऑटो करने से क्या होगा, ये हमारा हमको सेंटर कैसे करना है, एक्स एक्सिस में, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक मार्जिन ले लेगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से। एंड हैव अ लुक एट दिस, हमारा जो एलिमेंट है वो सेंटर हो चुका है, बीच में आ चुका है। अब मान लो मैं इसको अगर वाई से कुछ मार्जिन देना भी चाहूँ, मान लो मैं ऊपर से देना चाह रहा हूँ 2 रैम और बॉटम से भी 2 रैम, तो ये देखो हमारा जो डिव है यार वो कुछ इस तरीके से सेंटर हो चुका है। और इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से बेसिकली क्या हुआ है, इसको अप्लाई करने से ये हुआ है कि ये जो 2 रैम है ये टॉप और बॉटम से इसको मार्जिन मिली है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें,
ठीक है, तो मैं इसको जरा हटाऊंगा, इसको यहाँ पे एक्टिवेट करूंगा, अपने पैनल को ऊपर खींच के लाऊंगा और जैसे ही कंप्यूटेड वाले सेक्शन में लाऊंगा तो देखो जो मार्जिन है इसको ऑटोमेटिक दोनों तरफ से बराबर बराबर मिल गई है 359.600, और ये दोनों चीजें हैं। और ऑटो करने से बेसिकली क्या होता है, दोनों तरफ से इसको चूंकि विड्थ बराबर रहती है तो ऑटोमेटिकली इसकी मार्जिन आ जाती है दोनों तरफ से इक्वली, तो ये एकदम सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो गाइज ये है तरीका। हम आगे आने वाले वीडियोस में और ज्यादा तरीके देखेंगे चीजों को सेंटर करने के, जैसे हम फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे, फिर ग्रिड मॉडल देखेंगे। ठीक है, तो उनसे बेसिकली चीजों को सेंटर करना और ज्यादा आसान होगा। बट अभी हम इसी से काम चलाएंगे और हम इसको बहुत ज्यादा यूज भी करने वाले हैं आगे आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ये एक अच्छी टेक्निक है और बढ़िया चीज है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम वाई में जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं। अब क्या हम वाई में भी ऑटो करें तो कुछ काम होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार नीचे तो हमारे पास इनफाइनाइट है ना, जो हमारी हाइट है वो तो अथाह हाइट है, पर विड्थ हमारे पास जो है 100 व्यू पोर्ट विड्थ की है, तो उस पर्टिकुलर चीज के अकॉर्डिंग हम जो है ऊपर से मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब चूंकि हम इसमें जो है ट्रांसफॉर्म लगा के इसको -50 पे सेट करके एकदम बीच में ला सकते हैं, बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट वी आर नॉट diving so deep in the advanced properties of CSS. With the passage of time we will be discussing those properties as well, but for this particular instance of time वी आर गुड टू गो विथ मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मार्जिन ऑटो समझ आया होगा और बहुत आसान है। जैसे ही हम मार्जिन ऑटो करेंगे एक्स एक्सिस से बेसिकली हमारा डिव जो है सेंटर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई हो। मेक श्योर कि आप लोग जो है कमेंट जरूर लिख के जाएं और कमेंट सेक्शन में मेरे लिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।